दोस्तों, ये सच्ची घटना है कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की। इंडियन आर्मी के 15 जवान मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों से बनी आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे। महीनों तक उन्हें ऐसी आर्मी पोस्ट पर रहना था। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इससे इन बर्फीले रास्तों पर सफर और भी मुश्किल हो गया था। सफर के बीच मेजर के मन में एक ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत होती। लेकिन वो काश करके रह गए, क्योंकि ये देर रात का समय था और इतनी ठंड में कोई दुकान क्यों खोलेगा। 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान में बनी एक छोटी सी दुकान के पास रुका। ये चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं, थोड़ा आराम ही कर लो। यहाँ पर सेना की टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले सफर शुरू किया था। उन्हीं में एक जवान बोला, सर, ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गए। ये तरीका तो गलत था, लेकिन ठंड में थके जवानों को एक कप से बड़ी राहत मिलती, ये सोचकर उसने हाँ बोल दिया। किस्मत उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने का सब सामान और बिस्कुट के कुछ पैकेट भी थे। फटाफट गरम चाय बनी और चाय बिस्कुट से तरोताजा होकर जवान आगे बढ़ने को तैयार थे। मेजर ने सोचा, उन्होंने ताला तोड़ा है और बिना दुकान मालिक के आज्ञा के चाय और बिस्कुट लिए हैं, लेकिन हम कोई चोर मंडली तो नहीं है, हम तो आर्मी के सोल्जर हैं। मेजर ने 1000 रुपए पर्स से निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे से दबाकर रख दिए, ताकि चाय वाले को सुबह आने पर आसानी से मिल जाए। मेजर अब इस दुख से आजाद हुए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने दुकान के दरवाजे को बंद किया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। 3 महीने का समय बीता। इस टुकड़ी ने बड़ी ही जिम्मेदारी और सजगता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। सबसे अच्छी बात यह थी, इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद भी सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने आए। वो दिन भी आ गया। इस टुकड़ी ने दूसरी आर्मी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोग से वो फिर से उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था, दुकान खुली थी और चाय वाला मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वह बड़ा खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई, नाश्ता दिया। मेजर चाय वाले से बात करने लगा। मतलब वो कह रहा था, आप कब से ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहे हो? बूढ़ा अपने अनुभवों और कई कहानियों को बताने लगा। बूढ़े की हर कहानी में भगवान का एहसास जताना था और विश्वास की बात ज्यादा थी। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो आपको इतना गरीबी में क्यों रखा? लो साहब, भगवान वाकई में हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है, मेरे पास इसका सबूत है। चाय वाले ने कहा, अभी 3 महीने पहले की बात है, बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए मेरे बेटे को बुरी तरह मारा था। ऐसी जानकारी जो उसको पता ही नहीं थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुकान कई दिनों तक बंद थी और उधर दवाइयों, इलाज के खर्चे के लिए पैसे खत्म हो गए थे। आतंकवादी के डर से लोग मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं बड़ा निराश हो गया था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की और वाकई भगवान उस दिन मेरी दुकान पर आए। अगले दिन जब मैं सुबह दुकान पर लौटता हूँ तो क्या देखता हूँ, ताला टूटा पड़ा था। मेरी तो सांस ही रुक गई। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। जो था वो भी चला गया। तभी मेरी नजर काउंटर पर पड़े डिब्बे पर पड़ी, जिसके नीचे 1000 रुपए रखे थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की क्या कीमत थी। भगवान होते हैं साहब, बिल्कुल होते हैं। चाय वालों की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी।
सभी जवानों की नज़र मेजर की आंखों से मिली। मेजर समझ गए और इशारे में ही आदेश दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई में भगवान होते हैं। चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी। सभी की आंखें मेजर की आंखों से मिली। आंखें थोड़ी नम थी। पहली बार उन्होंने अपनी मेजर की आंखें नम देखी। सेना के जवानों के लिए वो दुकान उस रात भगवान की कृपा बनी और अगली सुबह बूढ़े चाय वाले के लिए मेजर साहब खुद भगवान का रूप बने। आपके साथ कभी भी ऐसा जरूर हुआ होगा दोस्तों। आपको भगवान की बहुत जरूरत आन पड़ी होगी और भगवान किसी न किसी रूप में आए होंगे। भगवान हर जगह है और ये भी सच है कि कई बार आप भी किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी की भी मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कभी कभी आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए खुशियों का समंदर बन सकती है। ऐसी कहानियों को सब तक पहुंचाना चाहिए ताकि कोई भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस ना करे और भगवान पर विश्वास और गहरा हो सके। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।